हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा के मार्शल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रदर्शन का मामला है। 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने हंगामा किया था। शिकायत में सीएम पर हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने का आरोप है। ये अहम खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा के मार्शल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रदर्शन का मामला है। 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने हंगामा किया था। शिकायत में सीएम पर हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने का आरोप है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने हंगामा किया था। इस शिकायत में सीएम पर हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने का आरोप है। ये अहम खबर, ये बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है और हरियाणा विधानसभा के मार्शल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो कल ही विधानसभा की तरफ से लिखा गया है चंडीगढ़ पुलिस को कि इन जो 9 विधायक हैं पंजाब के, ये श्रोमणी अकाली दल से संबंधित हैं जी। इनके खिलाफ शिकायत दी गई है और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आप जानते हैं कि 10 मार्च को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में सेंध लगी थी और मुख्यमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश हुआ था, जो गिर गया था, उसके बाद नीचे मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी समय अकाली दल के जो 9 विधायक हैं, जिनमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी हैं और इनके अलावा जो हैं शरणजीत सिंह ढिल्लों, बलदेव सिंह खैरा, सुखविंदर कुमार, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा, कंवरजीत सिंह बकरंडी, मनप्रीत सिंह अयाली, गुरप्रताप सिंह वडाला और नरेंद्र कुमार शर्मा, ये 9 के 9 थे। इन्होंने जो है उनके काम में व्यवधान डाला और ये भी कहा गया कि सुरक्षा में सेंध जो है लगाई गई और इसको लेकर जो है काफी इश्यू जो है हरियाणा बनाया था और नारेबाजी इन्होंने की थी। काली पट्टियां लिए हुए थे, हाथ में तख्तियां लिए हुए थे किसानों के समर्थन में। तो इस सब को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर जो विधानसभा के मार्शल हैं, उन्होंने सेक्टर 3 जो कि संबंधित थाना है, वहां पर शिकायत दी थी। उस शिकायत के आधार पर जो है कार्रवाई अभी चंडीगढ़ पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने उसी समय पंजाब के जो स्पीकर हैं उनसे बात भी की थी। पंजाब के स्पीकर ने अफसोस भी जताया था इस घटना पर और इस सब को लेकर जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उन्होंने जो उच्च अधिकारियों की, हरियाणा पुलिस के और पंजाब पुलिस के और चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक भी की थी और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की थी। तो ये सारा घटनाक्रम जो है, इसको लेकर काफी जो रोष है, मुख्यमंत्री ने स्वयं बताया था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि आखिर इस घटना को वे किस तरह से लेते हैं। मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि उन्होंने बात की थी सुखबीर सिंह बादल से, तो सुखबीर सिंह बादल ने सारी घटना से अनभिज्ञता जताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अफसोस जताया था। तो इस सब को लेकर जो है अब कानूनी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है और चंडीगढ़ पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है जी। बहुत शुक्रिया राकेश जी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर, पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हरियाणा विधानसभा के मार्शल ने की है और थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रदर्शन का मामला है। 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने हंगामा किया था। आपको जानकारी दे दें कि 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने सीएम मनोहर लाल जब विधानसभा से बाहर निकल रहे थे तो वहां उनके घेराव का प्रयास किया था। इस वक्त पुलिस बल भी मौजूद रहा था और शिकायत में सीएम पर हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने का आरोप है। पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
तो ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा के मार्शल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रदर्शन का मामला है। 10 मार्च को पंजाब के 9 विधायकों ने हंगामा किया था और शिकायत में सीएम पर हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने का आरोप है। और चलिए हल्का हलचल में आगे बढ़ते हैं। बड़ी और अहम खबर की ओर रुख लेते हैं। बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 109वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। प्रदेश के तमाम हिस्सों में किसान आंदोलनरत हैं। आंदोलन को तेज करने की किसान मोर्चा ने रणनीति बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है, जिनके तहत गांव देहात के किसानों को भी एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। 19 मार्च को एफसीआई और खेती बचाओ के तहत प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर किसान धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है और 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। तो चलिए नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर, जहां हम आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की क्या क्या रणनीतियां हैं। जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए। तो किसानों की नई रणनीति, 15 मार्च की बात करें तो किसान कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की नई रणनीति। अब बात कर लेते हैं 15 मार्च की, जहां डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। अब 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ किसान चर्चा करेंगे, मजदूरों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। और आगे की रणनीति 19 मार्च की, जहां किसान खेती बचाओ मंडी बचाओ दिवस मनाएंगे, आह्वान करेंगे खेती बचाई जाए मंडी बचाई जाए। अब जिक्र कर लेते हैं 19 मार्च का, जिस दिन किसान एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीद दिवस पर किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। और 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया जाएगा। 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। ठीक लोहड़ी के दिन भी किसानों ने लोहड़ी की अग्नि में कानूनों की प्रतियां जलाई थी और इसी बीच 28 मार्च को भी होलिका दहन के दिन किसान कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति, जिसके तहत किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रणनीतियां निर्धारित की जा रही हैं, जिनके तहत वो अपनी होंकार को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस होंकार को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते कालाबली की, और जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश से भी हम जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर यहां किसान क्या कुछ अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जगदीश, अगर यहां किसान आंदोलन का असर माने तो किसान किस तरह से इस आंदोलन में सक्रिय नजर आ रहे हैं? जी सोनिया, अगर किसानों की बात की जाए तो किसान दिन प्रतिदिन दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। अगर कालाबाड़ी किसान मोर्चा की बात की जाए तो किसान मोर्चा के जो नेता हैं किसानों में जोश भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फसल की कटाई का समय आ चुका है। वह गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और गांव गांव जाकर एक कमेटी बनाई जा रही है कि 10-15 लोग जो हैं हर गाँव से दिल्ली बॉर्डर पर कूच करें और जब उनकी कटाई का फसल का समय हो तो वह वापस लौटे और दूसरी जो टीम है वह जाकर बॉर्डर पर कूच करेगी। दूसरी सोनिया, अगर बात की जाए अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के हक में सरकार के हक में खड़े रहने वाले विधायकों का किसान विरोध करेंगे कि किसानों ने ऐलान किया है कि जिन विधायकों ने सरकार का साथ दिया है वह उनका विरोध करेंगे, उनका घेराव करेंगे। जी सोनिया। जगदीश, इसी बीच जो फसल है देखिए वो अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है। गेहूं की फसल की अगर बात करें तो इसकी कटाई भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर किसानों ने क्या रणनीति बनाई है? क्या किसान बॉर्डर पर ही रहेंगे?
जी बिल्कुल सोनिया, किसानों की कटाई का बिल्कुल समय है, उसको लेकर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि हर गांव से एक घर से एक व्यक्ति ही जाएगा, बाकी जो है फसल का कम संभालेंगे। अगर बागड़ी क्षेत्र की बात की जाए ग्रामीणों की, तो वहां पर महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि जो पुरुष है वह बॉर्डर पर जाए, महिलाएं हैं जो गेहूं की कटाई का काम और खेतों का काम संभालेंगी। किसानों की एक रणनीति बनाई जा रही है कि अगर कोई किसान बॉर्डर पर बैठा है और दूसरा घर उसकी फसल की कटाई का समय है, तो दूसरा घर उसका साथ देगा और की फसल है जो कटाई का काम दूसरा घर करेगा। जी सोनिया। जगदीश, इसी बीच यहाँ किसानों की हाल फिलहाल की फसलों का जिक्र करें तो फिलहाल की फसलों पर जो रेट मिल रहे हैं, क्या उनसे किसान खुश नजर आ रहे हैं? जी सोनिया, अगर किसानों की फसल की रेट की बात की जाए तो किसान बिल्कुल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और किसानों का बार बार एक ही बात कहना है कि उनका आड़तियों से जो तालमेल तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आड़तियों से जो उनका तालमेल तोड़ रहा है सरकार, कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज कर रही है। किसान आड़ती के बिना नहीं रह सकते। किसानों का कहना है कि उन्हें चाहिए फसल का दाम बेशक कम मिल जाए, लेकिन आड़तियों के जरिए ही उनकी जो पेमेंट है वह की जाए और आड़तियों के जरिए ही उनकी जो फसल है उसको खरीदा जाए। जी सोनिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, यहां भी अगर किसान आंदोलन की बात करें तो कितने सक्रिय यहां किसान नजर आ रहे हैं आंदोलन में? देखिए सोनिया जी, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से एक गया है कि 15 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 15 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर के। उसके बाद मंडियों में कार्यक्रम रखा गया है, होली दहन के दिन का कार्यक्रम रखा गया है, 23 मार्च शहीदी दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। तो इस प्रकार से किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि फसल का काम है, आज के दिन खेतों में किसान है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों में ये जोश देखने को मिलता है कि जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कार्यक्रम दिए जाते हैं उनको सफल बनाने के लिए किसान एकजुट हो जाते हैं। जी अनूप, इसी बीच अगर गेहूं की फसल की बात करें तो फसल की कटाई भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर यहाँ के किसान क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साल भर के किसान की मेहनत इस फसल से देखी जाती है? बिल्कुल, गेहूं का सीजन बिल्कुल शुरू होने वाला है सोनिया जी, जिसको लेकर के किसानों ने यहाँ पर एक अलग से रणनीति बनाई है। उन्होंने पहले तो जो लोग कंबाइन वगैरह से कटाई करते हैं सबसे पहले वो प्राथमिकता दी गई। उसके बाद जो लोग हाथ से कटाई करते थे उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, ताकि किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों को पूरी तरह से यहाँ से समर्थन और सपोर्ट दी जा सके। जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनकी फसलों का काम भी गाँव में रह रहे किसान अपनी ओर से करेंगे। जी अनूप, इसी बीच जो संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आगे की रणनीतियां तय की जा रही हैं, अगर उन रणनीतियों की बात करें तो यहाँ किसानों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि अगर पिछली रणनीतियों की बात करें तो यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़कर उन रणनीतियों में हिस्सा लिया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दो तरह के कार्यक्रम अभी सामने आ रहे हैं। तो 15 मार्च का है जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक कार्यक्रम यहाँ पर अलग बनाया जा रहा है जो 18 मार्च को हांसी के लाल किले से बहुत सारे किसान और युवा इकट्ठे होकर के शहीदी दिवस के दिन 23 मार्च तक टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और ये पैदल यात्रा रहेगी। एक यह भी बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ के किसानों के लिए किसानों द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा चाहे वो शहीदी दिवस पर यहाँ पर पगड़ी बांधने की बात हो कि भगत सिंह की जो पगड़ी थी उसको बांध करके किसान अपना ये दिन मनाएंगे। इसके अलावा चाहे 28 मार्च के हम होलिका दहन में जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं उनकी प्रतियां जलाने की बात हो, सभी को लेकर के किसानों में बड़ा उत्साह है और वो कह रहे हैं कि वो हर हाल में सभी के सभी कार्यक्रम जो किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा भेजे गए हैं उनको सफल बनाएंगे। अनूप, इसी बीच इस आंदोलन में महिलाओं की अगर भागीदारिता की बात करें तो वो आंदोलन के शुरुआती दौर से ही पुरुष किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर महिला किसान भी यहाँ आंदोलन में नजर आई। तो यहाँ इस आंदोलन में क्षेत्र की महिलाओं की कितनी भूमिका माने? देखिए, महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक भागीदारी है। अगर हम टोल प्लाजों पर बात करें तो प्रतिदिन महिलाएं वहां पहुंच रही हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रही है। अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी महिलाओं ने यहां से पहुंच करके जो दिल्ली बॉर्डर पर गई और वहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसानों के साथ मिलकर मनाया। तो इससे पता चलता है कि महिलाएं पहले भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं थी, आज आंदोलन में भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अनूप हमारे साथ जुड़े
और इन्होंने बताया कि यहां जितने पुरुष किसान इस आंदोलन में नजर आ रहे हैं, उतनी ही महिला किसान भी यहां इस आंदोलन में अपनी भागीदारिता तय करती हुई नजर आ रही हैं। तो किसानों का आंदोलन देखिए लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार रणनीतियां तय की जा रही है। 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे और लगातार 28 मार्च तक किसानों ने अपनी रणनीतियां तय की हैं और होलिका दहन के दिन किसान कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। और चलिए इसी बीच हल्का हलचल में आगे बढ़ लेते हैं। एक बड़ी और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना केसेस में एक बार यहां जो है रुकावट नजर आई थी। एक बार कोरोना ग्राफ थमता हुआ नजर आया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ग्राफ में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कुरुक्षेत्र से 52 और अंबाला से 40 नए मामले सामने। पंचकूला की बात करें तो 62 कोरोना के आंकड़े और यमुनानगर से 33 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3071 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,74,273 केस सामने आए हैं और एक दिन में 275 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 275 मरीज हैं जो कि अपनी इच्छाशक्ति आत्मशक्ति के जरिए रिकवर होकर सकुशल घर लौटे हैं। अब तक 2,68,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम से 72 और करनाल से 96 नए केसों की पुष्टि हुई है। और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं पिहुआ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता गगन सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, अगर यहां कोरोना केसेस की बात करें तो कितने आंकड़े यहां से सामने आए हैं और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका क्या कारण माने? देखिए, देखा जाए लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। और आज भी जैसे देखा जाए तो आज 52 केसेस भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पहले कहीं ना कहीं एक रोकथाम हो चुका था कि कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद भी फिर भी अब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। जी, तो जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं पवन, क्या उसी हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी क्या इजाफा देखा जा रहा है? जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जगह जगह पर टीके लगाए का काम शुरू हो चुका है। अब पहली डोज हो चुकी थी, अब दूसरी डोज लगातार हर एक क्षेत्र में जाकर एक मोबाइल टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। जी, अगर कोरोना केसेस की बात ग्रामीण क्षेत्रों में करें तो क्या इन बढ़ते आंकड़ों का असर गांव देहात पर भी पड़ता हुआ नजर आया पवन? देखिए, इस तरह का कोई भी अभी गांव में नहीं दिख रहा है। ज्यादातर शहर के अंदर ही कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर भीड़ भाड़ इलाका है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं ये कि देखा जाए तो लगातार कोरोना केसेस बढ़ने का कारण भी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। जी पवन, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि शहरों में कोरोना के आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ प्रशासन की गलती माने या फिर लोगों की गलती माने? प्रशासन क्या विफल रहा लोगों को मास्क लगाने में या सामाजिक दूरी बनाए रखने में? देखिए, देखा जाए तो जिस हिसाब से कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखकर कहीं ना कहीं एक रोकथाम लग गया था, लोगों को कि वहम हो गया था कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, अब कोई डर नहीं है। लेकिन लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो अब लोगों में कहीं ना कहीं डर का भी माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अब मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। जी पवन, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का काम प्रदेश के तमाम जिलों में शुरू हो चुका है। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन का काम किस तरह से चल रहा है और क्या लोग वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह के भ्रम में भी हैं, डर में भी हैं, संदेह में भी हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों में एक भय भी देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनको भी इस चीज का एक भय भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो पवन हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन लोग फिलहाल संदेह में नजर आ रहे हैं, लोग डर में नजर आ रहे हैं। हालांकि बार बार स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से और तमाम नेताओं की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर
सहज जो है वो अपना भाव रखें और वैक्सीनेशन का काम तमाम जिलों में सुचारू रूप से चल रहा है। तो ऐसे में प्रदेश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 24 घंटे में 424 प्रदेश में नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम से 72, करनाल से 96 नए केस सामने आए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी हिसाब से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। आज